अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिबा और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न को डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक जानेंगे और ये समझेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हमें ट्रेड किस तरह से करनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे पास दिखने में कुछ इस तरह का होता है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर होता है, इसको हम लोग फर्स्ट शोल्डर ही बोलते हैं। और इसके अलावा ये इसका राइट शोल्डर होता है, इसको हम लोग सेकंड शोल्डर ही बोलते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और इसके अलावा अगर आप लोग सेंटर में देखें तो ये हमारे पास हेड होता है। तो अगर हमारे पास चार्ट पे लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और हेड बन जाए तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या कहेंगे, हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा ये पैटर्न दिखने में इंसान के शोल्डर्स एंड हेड की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम जो है हेड एंड शोल्डर रखा गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दो शोल्डर लेफ्ट और राइट और दरमियान में हेड। तो चलें अब हम ऐसा करते हैं कि इस पैटर्न को चार्ट पे जाके समझते हैं। तो चार्ट पे हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरह से नजर आता है। और अगर आप लोग इसको यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है और सेंटर में हेड है। ये पैटर्न मोस्टली चार्ट के टॉप पे बनता है। तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जब भी हमारे पास हेड एंड शोल्डर चार्ट के टॉप पे बने तो ये ज़्यादा वर्क करता है। तो चलें अब हम ऐसा करते हैं कि हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन को समझते हैं, मीन्स कि ये हमारे पास किस तरह से पैटर्न बनता है, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फिर देख सकते हैं कि प्राइस हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए ऊपर गई, बट लेटेस्ट प्राइस एक्शन में प्राइस हायर हाई बनाने में नाकाम हो गई और हायर हाई बनाने की बजाय इसने क्या किया, लोअर हाई बना दिया। तो इस तरह की प्राइस मूवमेंट में हमें पहले लेफ्ट शोल्डर मिलता है, फिर उसके बाद हेड मिलता है एंड लास्ट में हमें राइट शोल्डर मिलता है। और जब हमारे पास ये तीनों चार्ट पे बन जाएं देन हमारे पास हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मीन्स के की पॉइंट्स हैं। तो चलें फिर इनको बारी बारी फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास लेफ्ट और राइट शोल्डर दोनों की हाई हेड को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, मीन्स के दोनों शोल्डर की जो विक है वो भी हेड तक ना पहुंचे। तो चलें अब हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे हमारे पास दोनों शोल्डर आपस में हमारे पास ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे आप लोग इस एग्जांपल में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर से बड़ा है। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरी एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर से बड़ा है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि दोनों शोल्डर आपस में ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो चलें अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नंबर 3 पे हमारे पास अगर दोनों शोल्डर में से कोई भी हेड तक पहुंच जाता है, मीन्स के हेड के लेवल को टच करता है, तो फिर ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं होगा। देन हमारे पास ये जो है ये डबल टॉप पैटर्न बन जाएगा। तो जबकि हम लोग तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि कोई भी शोल्डर जो है वो हेड को टच ना करे। और इसके अलावा जब हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाता है तो हमें दो स्विंग लो मिलते हैं। और अगर हम लोग इनको कनेक्ट करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो इसको हम लोग निक लाइन या फिर सपोर्ट बोलते हैं। और जब प्राइस इस निक लाइन का ब्रेकआउट करते हैं देन हम लोग फिर प्राइस एक्शन और अदर इंडिकेटर्स को मिलाकर डिसीजन लेते हैं, मीन्स के ट्रेड लेते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमेशा हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसी शेप का नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि ये पैटर्न जो है हमें इतना परफेक्ट नज़र नहीं आता। कभी ऐसा होता है कि शोल्डर हमें क्लियरली नज़र नहीं आ रहे होते और कभी ऐसा होता है कि जो निक लाइन होती है वो इतनी परफेक्ट मीन्स के हॉरिजॉन्टल ड्रॉ नहीं हो रही होती। तो अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर इस चार्ट पे देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह से भी हमें नजर आते हैं, जहाँ पर ये दोनों स्विंग लो आपस में
ऊपर नीचे होते हैं, तो इस सिचुएशन में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से निक लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग अब ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे और ट्रेंड लाइन को फिर ड्रॉ करते हुए हम लोग दो स्विंग लो को कनेक्ट करेंगे। और इसके अलावा जब हमारे पास इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा देन फिर हम लोग ट्रेड लेंगे। अब अगर आप लोग ट्रेंड लाइन पर गौर करें तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, बट कहीं सिचुएशन में ऐसा होगा कि ट्रेंड लाइन जो है हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन समझ आ चुकी होगी। तो चलें अब हम ऐसा करते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरह से नजर आता है और मोस्टली ये पैटर्न जो है हमें चार्ट के बॉटम पे दिखाई देते हैं। एंड इसके अलावा ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, मीन्स कि ये हमारे पास उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। और इसके अलावा ये हमारे पास इसका लेफ्ट शोल्डर होता है, ये राइट शोल्डर होता है और दरमियान में इसका हेड होता है। और जब हम लोग ये दोनों स्विंग हाई को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फिर हमारे पास निक लाइन मिलती है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो चलें अब हम ऐसा करते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हम लोग चार्ट पे जाकर डिस्कस करते हैं। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट पे कुछ इस तरह से नजर आता है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर होता है, ये हेड होता है और ये इसका राइट शोल्डर होता है। अब इसकी फॉर्मेशन को समझते हैं। तो जब प्राइस डाउन ट्रेंड के दौरान लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रही होती है, बट लेटेस्ट प्राइस एक्शन में प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करने में नाकाम हो जाती है और लोअर लो बनाने की जगह हायर लो बना देती है। तो इस तरह की फिर प्राइस मूवमेंट में हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है। और जैसे कि आप सबको पता है कि जब हम लोग इस स्विंग हाई को कनेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग निक लाइन बोलते हैं। और जब प्राइस इस निक लाइन का ब्रेकआउट करती है देन हम लोग फिर कोई डिसीजन लेते हैं, मीन्स के ट्रेड लेते हैं। और इसके अलावा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में भी ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास दो स्विंग हाई हैं हमारे पास ऊपर नीचे हों, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, निक लाइन के बजाय हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन फिर हम लोग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे पास रिवर्सल पैटर्न है, मीन्स कि जब भी हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट पे बने तो हमारे पास रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर हम इसकी लॉजिक को थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फिर देख सकते हैं कि प्राइस हमारे पास अप ट्रेंड में मूव कर रही है और आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि अप ट्रेंड में मूव करने के लिए हायर हाई का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हुआ कि लेटेस्ट प्राइस एक्शन में प्राइस हायर हाई मज़ीद हायर हाई बनाने में नाकाम हो गई और हायर हाई बनाने के बजाय इसने क्या बना दिया, लोअर हाई बना दिया। और आपको पता है कि जब प्राइस हमारे पास लोअर हाई बनाती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस अब अप ट्रेंड में जाने के बजाय डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो इसलिए फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे पास रिवर्सल का साइन देता है। सेम इसी तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में भी होता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। तो चलें अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो इस पैटर्न में ट्रेड करने के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास ब्रेकआउट मेथड, मीन्स कि जब हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाए और प्राइस निक लाइन का ब्रेकआउट करे देन हम लोग वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेके ट्रेड ले सकते हैं। और सेकंड मेथड है हमारे पास रीटेस्ट मेथड, मीन्स कि जब प्राइस ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करे देन आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। बट मैं आपसे यही कहूँगी कि एज अ बिगनर ट्रेडर आप लोग ब्रेकआउट पे एंट्री लेने से अवॉइड करें, क्योंकि क्या होता है कि ब्रेकआउट की जो एंट्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। तो इसीलिए आपने हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है एंड देन आप लोग प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो चलें अब हम लोग ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे किस तरह से ट्रेड लेनी चाहिए। तो इस चार्ट पे आप लोग फिर देख सकते हैं कि हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे पास लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारे पास राइट शोल्डर है और हेड है। और अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास दो स्विंग लो नज़र आ रहे हैं उनको कनेक्ट करके हमने निक लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी निक लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। अब हमने रीटेस्ट का वेट करना है। तो यहाँ पर आप लोग फिर देख सकते हैं कि प्राइस ने रीटेस्ट किया है उसी लेवल का और ये कैंडल हमारे पास वीक बुलिश कैंडल है और इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारे पास बेरिश क्लोज हुई है और इसने
प्रीवियस कैंडल की लो को ब्रेक कर दिए, तो फिर यहाँ पर हम लोग फिर सेल ले सकते हैं। एसएल इस कैंडल की थोड़ा सा ऊपर होगा और टीपी आप लोग नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फिर देख सकते हैं कि प्राइस ने किस तरह से मूवमेंट की। तो चलें अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है। और अब हमने क्या किया है, दोनों स्विंग लो को कनेक्ट करके हमने नेक लाइन ड्रॉ कर दी है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो प्राइस ने नेक लाइन का ब्रेकआउट करके इसका रिटेस्ट किया है और ये कैंडल हमारे पास स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश कैंडल क्लोज हुई है और इसने प्रीवियस कैंडल की लो को ब्रेक कर दिए। तो यहाँ पर फिर हम लोग सेल ले सकते हैं। एसएल इस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर होगा और टीपी आप लोग नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फिर देख सकते हैं कि प्राइस ने हमारा टीपी हिट कर दिया। तो चलें अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ये हमारे पास लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर दोनों स्विंग लो को देखें तो ये हमारे पास ऊपर नीचे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल नेकलाइन की जगह पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके इसका रिटेस्ट किया है और लास्ट कैंडल हमारे पास स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश कैंडल क्लोज हुई है। तो यहाँ पर फिर हम लोग सेल ले सकते हैं। एसएल हमारा यहाँ पर होगा और टीपी आप लोग नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे रख सकते हैं या फिर अपने एसएल का 2 गुना रख सकते हैं। मीन्स के 1/2 की रेशियो से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो चलें अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये इसका राइट शोल्डर है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों स्विंग हाई को कनेक्ट करते हुए हम लोग नेक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर प्राइस ने नेक लाइन का ब्रेकआउट करके इसका रिटेस्ट किया है और यहाँ पर ये कैंडल हमारे पास बुलिश पिन बार क्लोज हुई है और इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारे पास बुलिश क्लोज हुई है और इसने प्रीवियस कैंडल की हाई को ब्रेक कर दी है। तो यहाँ पर फिर हम लोग बाय ले सकते हैं। एसएल हमारा पिन बार कैंडल की विक के थोड़ा सा नीचे होगा और टीपी हमारा जो है वो रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो यहाँ पर आप लोग फिर देख सकते हैं कि प्राइस ने हमारा टारगेट हिट कर दिया। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस नेक लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट नहीं करती बल्कि नीचे चली जाती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और प्राइस ने क्या किया है, नेक लाइन को टच कर दिया है। अब अगर हम लोग अपने मेथड को देखें तो हम लोग क्या करेंगे, नेकलाइन के ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट का वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, नेकलाइन के ब्रेकआउट होने के बाद सीधा नीचे चले गई, इसने रिटेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पर जो अग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेके ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लेते हैं और जो अपना एसएल है वो राइट शोल्डर के ऊपर रखते हैं। तो इस तरह से भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एज अ बिगनर ट्रेडर आप लोगों ने रिटेस्ट का वेट करना है। तो चलें फिर अब हम ऐसे करते हैं कि हेड एंड शोल्डर के कुछ मजीद एग्जांपल्स को देख लेते हैं जल्दी से। तो इस तरह से आप लोगों ने सिंपल चार्ट पे हेड एंड शोल्डर की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो फिर मैं आपसे मिलूँ किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।